वक्फ एक्ट पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पर एक पॉज बटन दबा दिया है। तो सवाल ये है कि इस पॉज का आखिर मतलब क्या है? क्या पूरा कानून ही बदल गया है? आइए इस पूरी कानूनी हलचल के पीछे की जो असली कहानी है उसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक सवाल सबके मन में है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया है, मतलब रद्द ही कर दिया? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो दिलचस्प है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसे कानूनी भाषा में अंतरिम रोक या इंटरिम स्टे कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये एक तरह का टेम्पररी ऑर्डर है जो कहता है कि रुको, जब तक हम फाइनल फैसला नहीं देते तब तक इस कानून के कुछ हिस्सों को लागू नहीं किया जाएगा। मतलब जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक पॉज है, स्टॉप बटन नहीं दबाया गया है। अच्छा, तो अगर पूरा एक्ट नहीं रुका तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो पॉज लगा है वो कानून के किन हिस्सों पर लगा है? कोर्ट ने कुछ खास, मतलब जो सबसे ज्यादा विवादों में थे, उन प्रोविजंस को चुना है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हिस्से हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप समझिए, पूरे कानून को हाथ नहीं लगाया है। उनका फोकस था सिर्फ सिर्फ तीन बड़े और सबसे ज्यादा विवादित प्रोविजंस पर, वही जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। और यही तीन नियम इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो ये रहे वो तीन नियम जिन पर रोक लगी है। सबसे पहला है 5 साल का नियम। ये नियम कहता था कि बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम को मानना जरूरी है। दूसरा था सरकारी मंजूरी का नियम। इसका मतलब था कि जो प्रॉपर्टीज नए कानून से पहले वक्फ घोषित हो चुकी हैं, उनके लिए भी अब सरकारी मंजूरी चाहिए होगी। और तीसरा बोर्ड संरचना का नियम, मतलब बोर्ड के सदस्य कैसे नियुक्त होंगे उससे जुड़े कुछ नियम। इन्हीं 3 बड़े बदलावों पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि किन नियमों को रोका गया है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इन प्रोविजंस में ऐसा क्या दिखा कि उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या थी उनकी चिंता? देखिए, अदालत की जो चिंता थी वो बस कुछ शब्दों में सिमट जाती है, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में कहे। मनमानी कार्रवाइयों की गुंजाइश। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और सच कहें तो यही इस पूरे फैसले की जड़ है। मतलब कोर्ट को एक अंदेशा था कि कुछ गलत हो सकता है। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो कोर्ट को ये महसूस हुआ कि इन नए नियमों का इस्तेमाल बिना किसी साफ सुथरी प्रक्रिया के अपने मन मुताबिक किया जा सकता है। उन्हें ये अंदेशा था कि इन पावर्स का गलत इस्तेमाल, मतलब मिसयूज हो सकता है। बस इसी संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने इन प्रोविजंस पर टेम्परेरी रोक लगा दी। तो ठीक है, रोक लग गई और हमें कारण भी पता चल गया, पर अब आगे? ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में चली गई है। तो देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या निकलता है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, केंद्र सरकार को अब इन नियमों को लागू करने के लिए एकदम क्लियर गाइडलाइंस बनानी होंगी। दूसरा, फिर यही गाइडलाइंस उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब के तौर पर फाइल करनी होंगी। और तीसरा, इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देगा, जिसका हम सबको इंतजार है। तो एक बात जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और इस चैप्टर का भविष्य पूरी तरह से सरकार के अगले कदम पर टिका है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सरकार ऐसी गाइडलाइंस बना पाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की सारी चिंताओं को दूर कर दे? क्योंकि इन्हीं गाइडलाइंस पर इस कानून का पूरा भविष्य टिका हुआ है। ये एक ऐसा कानूनी मामला है जिस पर आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी।